तो मेरे प्यारे क्लास 10th के बच्चों, सीबीएसई की एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर मैं आपके सामने आया हूं। अपडेट क्या है, चलिए सेशन में मैं पूरा आपको बताता हूं, लेकिन आपको सेशन देखना पड़ेगा पूरा एंड तक। तो सीबीएसई ने साइंस सब्जेक्ट की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसे अपडेट कर दिया है, और ये अपडेट होने की वजह से आपका जो सिलेबस है वो भी पिछले साल के एकेडमिक ईयर के कंपैरिजन में, पिछले साल के सिलेबस के कंपैरिजन में इस बार का जो साइंस सब्जेक्ट का सिलेबस है वो भी थोड़ा बदल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसी बारे में जानते हैं कि क्या एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में चेंजेस हुए हैं। तो अगर हम बात करें आप लोगों की जो अभी क्लास 10th में एंटर किए हो, आपका बच्चों का जो एकेडमिक ईयर है वो 2023-24 है, यानी आप पूरे 23 में पूरे साल पढ़ाई करोगे और 24 में आप जाकर बोर्ड एग्जाम दोगे। ठीक है, लेकिन जो पिछले बार का एकेडमिक ईयर था, जो पिछले साल के बच्चे थे, उनका सिलेबस देख लेते हैं, उनका एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक में कौन कौन से चैप्टर थे। तो अगर पिछले साल का आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठाकर देखो तो 16 चैप्टर थे किताब में। एनसीईआरटी की साइंस सब्जेक्ट की बुक में 16 चैप्टर थे। ठीक है, अब इन 16 चैप्टर में सिलेबस में कुछ हटा दिए गए थे। अब वो चैप्टर कौन से थे जो कंप्लीटली डिलीट कर दिया था सीबीएसई ने? तो वो था चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, फिर था आपका चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और चैप्टर नंबर 16 मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये तीन चैप्टर एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में तो था लेकिन सिलेबस में नहीं था, यानी बोर्ड एग्जाम में ये तीन चैप्टर बच्चों को बिल्कुल ही नहीं पढ़ना था क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं था, लेकिन किताब में दिया था। लेकिन इस बार के एकेडमिक ईयर में बच्चों के लिए एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है सीबीएसई ने उसे अपडेट कर दिया है, और ये तीन चैप्टर को पूरी तरीके से बुक से भी हटा दिया है। सिलेबस से तो पिछले साल हट ही चुका था, अब किताब से भी हट चुका है। अब अगर आप इस साल यानी एकेडमिक ईयर 2023-24 का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक उठाकर देखोगे तो आपको वो 16 में से 3 चैप्टर डिलीटेड मिलेंगे। तो बच गए कितने चैप्टर? 13 चैप्टर, और वो 13 चैप्टर आपको यहां दिख रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 13, है ना। तो यानी इस बार के एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में केवल 13 चैप्टर ही दिए हैं। अब इस चैप्टर में से हो सकता है कि सीबीएसई जल्द जब सिलेबस रिलीज करे बोर्ड एग्जाम के लिए तो कुछ चैप्टर के कुछ टॉपिक डिलीटेड हो, तो कुछ चैप्टर को पूरा पढ़ना है या आधा पढ़ना है, यह पता चलेगा जब सीबीएसई अपना सिलेबस रिलीज करेगी, और जैसे ही रिलीज करेगी उसका अपडेट हम आप तक सबसे पहले लाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी तक इतना हमको पता है कि सीबीएसई की टेक्स्ट बुक में साइंस की जो टेक्स्ट बुक है उसमें केवल 13 चैप्टर है। अब 13 चैप्टर में पूरा पूरा पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए कि किसी टॉपिक को रिमूव करना है यानी नहीं पढ़ना है, यह पता चलेगा सीबीएसई के सिलेबस अपडेट आने के बाद। ठीक है, अब इसमें से भी मैं आपको कुछ अपडेट ये दे दूं कि साइंस में भी जो आप ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर देख रहे हो ना, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4, ये आपके केमिस्ट्री के है ना। फिर अगर बात करें चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 12, ये आपके फिजिक्स के हैं। तो ये हो गया केमिस्ट्री का, ये हो गया फिजिक्स का। बाकी बच गया चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 एंड चैप्टर नंबर 13, ये आपके बायो के, है ना। तो आपको सिलेबस का बहुत अच्छा पता भी चल गया और टेक्स्ट बुक में क्या अपडेट है वो भी आपको पता चल गया। तो आई होप कि अब आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे। सेशन कैसा लगा जरूर बताइए, और कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई डाउट है तो जरूर पूछिए, और स्टे ट्यून्ड विथ अड्डा 24/7 क्लास 9 and 10 यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।